लंबा है, गोल है या किसी भी आकार का है, उन पर सूट करेगी। और आपके बाल यदि आप ओपन रखना चाहते हैं, जैसा कि आजकल ट्रेंड है, तो उनको पूरे दिन मैनेज रखेगी। फर्स्ट हेयर स्टाइल ये उनके लिए है जिनका फेस थोड़ा सा गोल है, उनके फेस पर पफ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है या फिर फेस हैवी है। तो इस तरह से उंगली से क्रॉस करें और पफ को बिना फुलाए, बहुत हल्का सा लाइट फुलाए हुए, इस तरह से उंगली को ट्विस्ट करते हुए चली जाएं। सेम इसी तरह से एक और बार फिंगर से थोड़े से बालों को क्रॉस करें और जब तक क्रॉस करें जब तक आगे के बाल अच्छे से ट्विस्ट ना हो जाएं, इस तरह से। और इसको भी सेकेंड हाथ से वहां पर प्रेस कर लें। आपको लग रहा है कि आप नहीं रोक पा रहे हैं तो किसी भी टिक टैक पिन से इसको वहीं की वहीं सेव कर लें। अब इसी तरह से तीसरी बार भी मैंने यहाँ पर ले लिया है। ये आपके फेस को बहुत ही शार्प और बहुत ही अच्छा लुक देगी। इस हेयर स्टाइल को बनाते टाइम आप ध्यान रखें कि इसकी जो तीनों स्टेप हैं वो थोड़ा दूर हों और थोड़ी क्लियर नजर आए। अब पीछे के बालों से थोड़े से बाल एक्स्ट्रा उठाते हुए जहां पर इनको पिनअप करना है, उससे पहले पीछे के कुछ बाल ऊपर ले लें और उसके बाद इसको हेयर पिन से इस तरह से अच्छे से हम पिनअप कर देंगे और ऊपर से थोड़े से बाल और डाल देंगे, जिससे ये ना दिखे कि जो हमने लेयर्स बनाई थी वो कहाँ गई। और आपके बाल एकदम अच्छे से किसी भी पार्टी के लिए रेडी है। और यदि आपका माथा यानी फॉरहेड छोटा है उसके लिए भी अच्छे हैं। नंबर सेकेंड हेयर स्टाइल, जिनका फॉरहेड थोड़ा सा बड़ा है या फिर जिनका फेस थोड़ा गोल है या फिर फीचर शार्प नहीं दिखते हैं, उनके लिए इस तरह से उंगलियों से आधी आधी मांग को दोनों साइड से पहले क्लियर निकाल लें और उसके बाद ट्विस्ट करते हुए आगे बढ़ें। एक ट्विस्ट पूरा होने पर पीछे इसको हेयर पिन से सेव कर लें। हमने इसको अच्छे से पिन कर लिया है और अब हम दोबारा उंगली से एक आधी मांग पूरी क्लियर निकाल रहे हैं। अब इस वाले बालों को हम सेम उस डायरेक्शन में ट्विस्ट कर रहे हैं जहां हमने पहला एक ट्विस्ट बनाकर रखा हुआ है। इसको भी हम काफी दूर तक ट्विस्ट करेंगे जिससे ये सुंदर दिखे। ऊपर से हल्का सा इसको ऊपर की तरफ पुश करें और ये दोनों ट्विस्ट हमारे थोड़ी थोड़ी दूर पर क्लियर नजर आ रहे हैं। और इसको भी मैंने टिक टैक पिन से वहीं पर पिन अप कर लिया है। टिक टैक यूज करना इजी होता है, इसलिए आप हो सके तो टिक टैक पिन यूज करें। इसी तरह से तीसरी भी आप मांग एकदम क्लियर निकालें। यदि इसमें आपकी मांग आधी क्लियर होगी तो ये देखने में बहुत ही सुंदर दिखेगा। आप चाहें तो कोई शार्प बैक कॉम्ब ले सकते हैं जिससे आप इजीली मांग निकाल पाएंगे। तो इस तरह से ये तीन हमने बनाए हैं और तीनों को यहाँ पर पिनअप कर लिया है अच्छे से। तो ये वाली जो हेयर स्टाइल है ये आपके फीचर्स को बहुत ही शार्प और बहुत ही अच्छा लुक देगी और आपको एक अच्छी ओपन हेयर स्टाइल देगी। यदि ये नीचे की साइड पुश हो रहे हैं तो हल्का सा हाथों से इनको ऊपर पुश करें। अब है थर्ड हेयर स्टाइल। थर्ड हेयर स्टाइल बनाने से पहले आप उंगलियों से थोड़े से बाल उठाएं और पीछे की साइड ले जाएं। इन्हें केवल 2 पार्ट्स में क्रॉस करें, 3 पार्ट्स में क्रॉस ना करें। अब थोड़े से बाल आगे से एक फिंगर से और लें और इसको भी इन्हीं बालों में मिलाते हुए इनकी 3 बालों की एक चोटी बना लें। इन तीनों लड़ों को अलग अलग रख लें और इसी तरह से इसको हम पीछे लेते जाएंगे।
यदि आपका फेस गोल है तो आप बीच की मांग से इस हेयर स्टाइल को दोनों साइड बना सकते हैं। और यदि लंबा है और फॉरहेड मेरी तरह से थोड़ा सा बड़ा है तो आप इसको एक साइड भी बना सकते हैं। और इसको और भी ट्रेंडी बनाने के लिए मैं अभी दिखाऊंगी आपको। इस तरह से अब जब आप नीचे आ जाएं तो थोड़ा इसको लूज रखें। अब ये लूज हो गया है तो इस तरह से थोड़ी सी चोटी को नीचे तक गोलें। चोटी को थोड़ा लूज ही गोएं और अब जस्ट पीछे वाले कान तक, हम दूसरे कान तक इसको लेकर जाएंगे। थोड़े से बाल पहले ही आगे डाल लेंगे और वहां पर ले जाकर इसको पिन अप कर लेंगे। इस तरह से मैंने एक हेयर पिन का यूज़ किया है यहाँ पर और उन बालों को इसके ऊपर रख दिया है, तो आपको कभी नहीं पता चलेगा जो एक्स्ट्रा बाल यहाँ पर आए थे वो कहाँ चले गए। और ये एक परफेक्ट हेयर स्टाइल है किसी भी पार्टी के लिए। ये बहुत ही अच्छी लगती है और आप चाहें तो इसको एक फ्लावर से सजा भी सकते हैं जहाँ पर ये एंड हुई है। अब है फोर्थ हेयर स्टाइल। फोर्थ हेयर स्टाइल बनाते टाइम हम अपने हाथों को थोड़ा सा पीछे की साइड रखेंगे, बिकॉज यदि हम इसको आगे से बनाएंगे तो ये लूज हो जाएगी। इसे स्टार्टिंग से बाल लेकर पीछे की साइड ही 3 पार्ट्स में क्रॉस करें और इसको जैसे हम चोटी गोते हैं उसी तरह से गोते हुए पीछे तक चली जाएं। यदि आपको चोटी गोना नहीं आता है तब आप 2 पार्ट लेकर उनको आपस में ट्विस्ट कर सकते हैं। थोड़ा दूर तक जाएं और कोशिश करें कि हाथों को पीछे से ही बनाने की कोशिश करें, जिससे आगे की जो आपकी स्टाइल है वो लूज ना हो। आप चाहें तो इसको सिंगल बना सकते हैं और यदि आप इस हेयर स्टाइल को डबल में बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा दूर पर थोड़े से बाल और लें और पीछे की तरफ इसको भी बना लें। थोड़ा इसको लूज रखें। गैप बनाने का बिल्कुल ध्यान रखें। जब तक इस हेयर स्टाइल में थोड़ा सा गैप नहीं होगा ये इतनी क्लियर और अच्छी नहीं दिखेगी। इसे भी 3 पार्ट में क्रॉस करें। ये वाले हेयर सेक्शन मैंने 3 पार्ट में क्रॉस किए हैं और सेम पीछे की साइड इसी तरह से मैं इसको गो रही हूँ। ये वाली हेयर स्टाइल आपकी इंडियन ड्रेसेस या वेस्टर्न ड्रेसेस दोनों पर ही बहुत ही परफेक्ट जाएगी। इसे आपका माथा चाहे छोटा है या बड़ा है, आप दोनों ही माथों के साथ इसे बना सकते हैं और ये आपके फीचर्स को बहुत ही शार्प लुक देने में मदद करेगी। आप इसे पार्टी में या फिर कॉलेज में, स्कूल में कहीं भी ट्राई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ साइड पफ हेयर स्टाइल। जो लंबे फेस वाले लोगों के ऊपर बहुत ही अच्छी लगती है। इस तरह से थोड़े से बालों को लें और ट्विस्ट करने से पहले बालों को हल्का सा पफ करें आगे की साइड। जब बाल आगे की साइड हल्का पफ हो जाएं तो एक हाथ से सपोर्ट देते हुए पीछे के बालों को ट्विस्ट कर दें। पीछे के कुछ हेयर सेक्शन को आगे निकाल लें और फिर से इसको टिक टैक पिन से यहाँ पर पिन कर दें। अब आप वापस से उन बालों से अपनी पिन को ढक सकते हैं और ये देखने में पीछे से बहुत ही सुंदर दिखेगी। ये पफ भी आपका पूरे दिन इसी तरह से टिका रहेगा और बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। इसी के साथ यदि आप इस हेयर स्टाइल को भी डबल में बनाना चाहते हैं तो थोड़ी दूर के बाद इसको भी
इसी तरह से आपको घुमाना है। और फर्स्ट स्टेप से थोड़ा